उस आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए बर्तन में बचा हुआ आखिरी चावल डाल दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह वही चावल सोने जैसे चमकने लगेंगे। हैरानी में उसने थोड़ा सा चावल खाकर देखा। जैसे ही उसने चावल खाया, उसकी साधना का स्तर एक चरण ऊपर बढ़ गया। तभी उसे समझ आया कि यह साधारण बर्तन नहीं बल्कि एक जादुई खजाना है। वह तुरंत उस बर्तन को लेकर पीछे पहाड़ पर चला गया। उसने वहां से इकट्ठा की हुई औषधियां उस बर्तन में डाल दी। अचानक बर्तन से सुनहरी रोशनी निकली। जो साधारण औषधियां थीं, वे पल भर में कीमती औषधियों में बदल गई। उसने तुरंत उन औषधियों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। उसकी साधना का स्तर बढ़कर महागुरु स्तर तक पहुंच गया। बचपन से ही लोग उसे कमजोर समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जब वह वापस अपने आश्रम लौटा तो बड़ी शिष्या ने कहा कि वह जो पानी लाया है वह साफ नहीं है। उसने उसे 100 और घड़े पानी लाने का आदेश दिया। वह समझ गया कि अभी अपनी असली शक्ति दिखाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। इसके बाद वह हर दिन चुपके से पीछे पहाड़ पर जाकर अभ्यास करने लगा। 5 साल से भी कम समय में उसकी साधना दिव्य स्तर तक पहुंच गई, यहाँ तक कि उसका रूप भी पहले से अधिक जवान दिखने लगा। कुछ समय बाद आश्रम में शिष्यों की परीक्षा शुरू हुई। सबको बड़े शिष्य से बहुत उम्मीदें थीं। सभी को लगता था कि वही पहला स्थान हासिल करेगा। जब यह आदमी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचा तो उसे देखकर सब हंसने लगे। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि वह भाग लेने के योग्य ही नहीं है। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक अनुभवी गुरु ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ेगा उसकी रैंक उतनी ही ऊंची मानी जाएगी। सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे 2000 वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था। सबसे पहले एक शिष्य आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा उसे तेज शक्ति ने पीछे फेंक दिया। दूसरा शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, भारी दबाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और उसी क्षण वह गायब हो गया। यह दृश्य देखकर सब लोग डर गए। तभी बड़ा शिष्य घमंड के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही बार में तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। शिष्यों ने उसकी खूब प्रशंसा की और कहा कि वही पहला स्थान पाएगा। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 8वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। वहां खड़े होकर वह सबको दिखावा करने लगा। उसने उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह जीवन भर भी उसकी आधी शक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी उस आदमी ने अपने शरीर की सारी शक्ति को